सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएसवी। तो आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए फिजिकल केमिस्ट्री ये क्लास 12 यानी चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि कौन सा चैप्टर का है भैया? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 है। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग का है, क्लास 12 का है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसका दोस्त मैं 40-45 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग दोस्त इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए और आंसर पे टिक कीजिए। ऐसे तो मैं ऑप्शन सही बताता हूँ ही, लेकिन आप लोग को भी पहले बता देना चाहिए कि कौन सा आंसर सही है, तभी तो आप लोग का पता चलेगा कि मेरा कितना तैयारी हो चुका है अभी तक, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम समय बचा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का मैं वीडियो बिना समय की बर्बादी करते हुए शुरू करता हूँ। देखिए दोस्त, जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। यानी रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में इसमें से कौन सा निम्नलिखित कथन गलत है। यानी बोल रहा है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन यानी इनकरेक्ट है, यानी गलत है। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्त, वो आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। यानी जो रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, कभी भी ये फ्रैक्शनल के रूप में नहीं हो, मतलब कि हो सकता है। इस तरह से दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यही बोल रहा है दोस्त कि ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच, यानी कैटलिस्ट का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त, वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी शॉर्टनेस द टाइम ऑफ रिच इक्विलिब्रियम। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का दोस्त सी ऑप्शन आप लोग का सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, सॉरी थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सरफेस फेनोमेना। यानी निम्नलिखित में कौन सा सरफेस फेनोमेना के लिए सही नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो सरफेस फेनोमेना के लिए सही नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस बातों पर डिपेंड करता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्शन, यानी रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन यूनिट्स, यानी कंसंट्रेशन यूनिट्स के इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इतना है, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन मोल पर लीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन जो होगा दोस्त, वो आप लोग का 0.7 के इक्वल आएगा। ये आप लोग का कैलकुलेशन है, ये आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाई, यानी रिएक्शन का ऑर्डर क्या, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एज वेल एज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। यानी निम्नलिखित में कौन सा एग्जाम्पल फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। तो इसका CH3CHO CH4 प्लस CO है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 2x प्लस वाई से z बन रहा है इफ़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का रेट यहाँ पे k के इक्वल आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इतना विच हैज़ रेट इतना इज। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी मोल पर मोल लीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए,
यानी किसी भी यूनिट का जो रेट है या और रेट कांस्टेंट सेम रहने के लिए क्या है, यानी आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सारा कुछ सेम रहता है, यानी द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेटिव ऑफ। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन होगा, यानी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्नड बाई, यानी ओवरऑल जो रिएक्शन का जो रेट है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, यानी आप लोग का डी ऑप्शन सही है, द रेट ऑफ स्लोएस्ट इंटरमीडिएट स्टेप, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 into 10 to the power minus 3 per second. How long will 5 ग्राम of this reaction take to reduce to 3 ग्राम? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का 444 सेकेंड होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, half life period of a first order reaction is 10 minutes. what percentage of the reaction will be completed in 100 minutes? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का 99.9% होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज। तो रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कितना के इक्वल होगा, यानी कितना होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग 34.65 मिनट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस बातों सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस वैल्यू के रेट पे डिपेंड्स करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट प्रेजेंट इन अ स्मॉल अमाउंट, यानी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उस बातों पर डिपेंड करता है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, अंडर व्हाट कंडीशन ए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन में बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा दोस्तों आप लोग का बी ऑप्शन सही है, यानी व्हेन वन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन ए लार्ज एक्सेस, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त इस चैनल पे बने रहिए और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़िए, और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराए जाते हैं हर एक चैप्टर से, यानी इंडिविजुअल चैप्टर उठा के लाते हैं एक एक चैप्टर, और सारे चैप्टर से 40 45 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग आनंद उठाइए। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि फॉर एन इंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच रिप्रेजेंट्स द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन kg पर मोल, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी विल बी। देखिए ये एच जो लिखा हुआ है इसको पढ़िएगा डेल्टा एच, ये डेल्टा लिखने के बदले में ए लिखा गया है यहाँ पे, तो डेल्टा एच इसको पढ़ा जाता है। तो इस तरह से दोस्त जो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ये कितना मिनिमम अमाउंट, एक्टिवेशन एनर्जी का मिनिमम अमाउंट कितना के इक्वल होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मोर देन डेल्टा एच। देखिए यहाँ पे डेल्टा एच लिखा हुआ है। डेल्टा एच बोलते हैं दोस्त इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन के इंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, यानी 232.79 किलो जूल पर मोल के इक्वल होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22, द रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन इतना, विच फैक्टर शुड रजिस्टर ए डिक्रीज फॉर द रिएक्शन द प्रोसीड मोर रेपिडली। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का ई के इक्वल आएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से चलता हूँ दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 पे।
थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है दोस्त वो क्या ये यानी किसके इक्वल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्त सी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज टू चेंज, यानी कैटलिस्ट का रोल किस बातों पर चेंज होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त? ये आप लोग का देखिए, हाँ, द रोल्स ऑफ कैटलिस्ट ऑफ ए टू चेंज इज, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, यानी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा वो चेंज होता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। In the presence of a catalyst, the heat evolved or absorbed during the reaction, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा 25 का वो आप लोग का रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन इतना, तो हाउ मच टाइम वुड इट टेक फॉर 100% कंप्लीटेशन, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का इन्फिनाइट के इक्वल आएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। The half-life period of first order reaction is 1380 सेकेंड। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज, तो रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना के इक्वल आएगा? तो आप लोग का 0.5 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड के इक्वल आएगा, यानी इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ये दिया गया है इतना मोल पर सेकेंड। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर, देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मंथ्स, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्त वो आप लोग का 28 का बी ऑप्शन 0.72 मोलर के इक्वल आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट को कौन सा निम्नलिखित में अफेक्ट करता है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का ई है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट 10⁻² per second. How much time it will take for 20 सेकेंड ऑफ रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम, तो इसका क्वेश्चन नंबर 30 का जो होगा दोस्त वो आप लोग का ए ऑप्शन सही है, यानी 138.6 सेकेंड के इक्वल आएगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी इट इज फाउंड दैट द रेट of reaction doubles when the concentration of A is increased 4 times the order of reaction is, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा दोस्त वो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी हाफ होगा। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टिंग हैविंग रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁵ पर सेकेंड इज, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों आप लोग का 32 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 11.3 आवर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन सही है। इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस बातों पर डिपेंड करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी द टाइम ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के कंप्लीटेशन का जो टाइम होता है उस बातों पर डिपेंड करता है। इस तरह से दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, फॉर ए यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप आर इक्वल टू 1, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हूँ।
द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्नड बाई, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है ओवरऑल वो गवर्नड बाई है, यानी किसके द्वारा गवर्न किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा द रेट ऑफ स्लोएस्ट इंटरमीडिएट स्टेप, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन सही है। इस तरह से दोस्त आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर का 36 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्त आप लोग को मैं करवा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ। तो आप लोग दोस्त इस चैनल से जुड़े रहिए और मन लगा के पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ डालिए। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वाले वीडियो में।